तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची अपनी टीम के साथ जैसे वहां पर डेजर्ट को पार करते हुए बाहर निकलता है तो उसी वक्त वहां पर सामने उन्हें लड़की दिखाई देती है। लड़की जो कि पानी के ड्रॉप्स के साथ वहां पर लेजेंडरी क्रीचर्स को बना रही होती है और बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर महसूस हो रही होती है। लोग एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं, एक दूसरी दुनिया जहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर्स हो सकती है। तो ये सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मिस बीजी अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है कि आखिर ये औरत कितनी ज्यादा पावरफुल होगी, मुझे यहाँ पर इसका प्रेशर महसूस हो रहा है। क्योंकि जुंची वहाँ पर सोच रहा होता है कि एक वाटर ड्रॉप के साथ एक डिवाइन बीस्ट को बना पाना ये एक बहुत ही पावरफुल और टेरिफाइंग पावर है। आखिर ये लड़की कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सभी लोग पीछे की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए कि इससे पहले कि वो लड़की हमें नोटिस करे। उस लड़की के नोटिस में आए बिना यहाँ पर से निकल चलते हैं। सभी लोग जैसे वहाँ पर से पीछे की तरफ निकल रहे होते हैं। जुंची सोच रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर इस जगह के पास ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल कर जाना होगा, किसी और जगह के पास चलते हैं इससे पहले कि लड़की हमें देख ले। तो इसी के साथ ही वो लड़की पीछे की तरफ घूमती है। जुंची कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लड़की ने हमें देख लिया। लड़की भी गुस्से के साथ प्रेशर को रिलीज करती है और किन की तरफ घूर कर देखती है, जबकि जुंची भी इसकी तरफ घूर कर देखता है। फिर साथ ही अपने लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से हम सभी लोगों को भाग कर जाना होगा, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलो। सभी लोग वहाँ से भाग कर जा रहे होते हैं। जुंची और जिंगजे सबसे आगे आगे होते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी लोग आगे आगे भागते हैं, तुम सभी लोग भी पीछे पीछे आ जाओ। तो वो पावरफुल कल्टीवेटर लड़की भी उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है लगता है कोई यहाँ पर है। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और वहाँ पर जो कंकाल होते हैं उन सभी को एक्टिवेट कर देती है और उनसे कहते हैं कि तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता, सभी लोग यहीं पर रुक जाओ। और कंकाल फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। उन सभी की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। भी लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है, ये सभी स्केलेटन्स तो दोबारा से जिंदा हो गए और हमारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े, अब हम लोग क्या करेंगे। और लगता है कि ये सारे के सारे कंकाल पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। पहले तो ये सभी कंकाल जो थे किसी वजह से डर कर चले गए थे, लेकिन इस बार लगता नहीं है कि ये लोग डर कर कहीं पर जाने वाले हैं। तुम्हारा जुंची सभी कंकाल की तरफ देख रहा था अपने साथियों के साथ। कंकाल उनके सामने एक दीवार बनाकर खड़े होते हैं और उनको आगे गुजरने नहीं देंगे। तुम्हारा जुंची कहते हैं तो बहुत ही बुरा हुआ, वक्त मेरी हीवन बुक भी इनके ऊपर काम नहीं कर रही, इसका मतलब यह है कि हम लोग इनको आसानी से पार करके दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे। जिंगजियो से कहते हैं कि जुंची आप बताओ कि आगे क्या करना है, कि हम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे। जबकि मोटू कहता है कि मैं यहाँ पर स्केलेटन्स के हाथ से मरना नहीं चाहता, मुझे अगर मरना है तो उस गार्ड्स के से मरूंगा। बीजिया कहते हैं कि तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, हम लोग इस वक्त यहाँ पर मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो जुंची लोगों से कहता है कि हम लोग यहाँ से वापस जाना चाहते हैं लेकिन वापस का रास्ता ब्लॉक है, चलो जल्दी से यहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। जुंची यहाँ से वापस की तरफ यानी कि गॉडेस की तरफ आगे बढ़ता है। वो वापस उस लड़की के पास जाते हैं और जाकर उसके सामने प्लीड करने वाले हैं। तुम्हारा जुंची से कहता है तो प्लीज हम सभी लोगों को यहाँ से जाने दिया, हम लोग यहाँ पर कोई एक्सीडेंट पहुंच गए, हमारे यहाँ पर आकर तुम्हें डिस्टर्ब करने का कोई भी इरादा नहीं था, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। साथ सोच रहा होता है मैं यहाँ पर इस मास्टर जो भी पावरफुल मास्टर है इसको यहाँ पर मना पाया तो फिर हम लोग यहाँ से आसानी से निकल पाएंगे, वरना हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो वो गार्डिस जो होती है वो आगे से जुंची से कहती है कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हारा जुंची ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ये लड़की यहाँ पर मेरे सवाल सुनने के बाद आगे से जवाब देगी तो इसका मतलब यह है कि ये लड़की आगे से रिस्पॉन्ड कर रही है, इस लड़की को आसानी से बातों में फंसाया जा सकता है। तुम्हारा जुंची यहाँ पर अपनी कहानी स्टार्ट करता है। तुम्हारा जुंची कहता है तो मैं तुम्हें सारी की सारी कहानी सुनाता हूँ। साथ तुम्हारा जुंची से शुरू से लेकर एंड तक सारी की सारी कहानी सुनाने लगता है। वो से कहता है कि 9 राम में 3 बहुत ही पावरफुल सेक्टर्स थे, 3 पावरफुल सेक्टर जो कि हमेशा एक दूसरे से फाइट करते रहते थे। सेक्टर्स में आपस में फाइट और तीनों सेक्टर्स में से एक सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बीटा पवेलियन को। उस सेक्टर को बर्बाद करने के बाद अचानक आसमान के ऊपर से एक बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत सा लड़का गिरा। वो हैंडसम और पावरफुल लड़का जो था वो इनके लिए गार्ड की तरह था और उसने आकर बाकी के सभी सेक्टर जो पावरफुल जालिम सेक्टर था हिमालय फायर सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, उनके मास्टर को मार डाला। उसके बाद उसने यहाँ पर 9 राउंड में चैन शांति ला दी। लेकिन वो लड़का और उसके साथ उसके जितने साथी थे वो सभी लोग यहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे, वो सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहते थे। इस वजह से वो सभी लोगों ने फैसला किया कि वो लोग 9 राउंड्स को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाएंगे और 9 राउंड्स के बाहर की दुनिया को देखेंगे कि वो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करेंगे। सभी लोग वहाँ पर बड़े आराम से बैठकर उसकी कहानी को सुन रहे होते हैं। वो गार्ड्स भी वहाँ पर पॉपकॉर्न लेकर बैठी होती है और उसकी कहानी को सुन रही होती है, जबकि स्केलेटन्स वहाँ पर उन सभी लोगों को पॉपकॉर्न दे रहे होते हैं। तो जुंची अपनी सारी स्टोरी सुनाने के बाद उनसे कहता है कि ये लो जहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। सभी बच्चे उसे कहते हैं जुंची तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हो, तुमने कहानी बहुत ही अच्छे से सुनाई, क्या तुम दोबारा हमें कहानी सुना सकते हो। गार्ड्स से कहती है कि लड़के वाकई में तुमने बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई। तो ये तुम्हारी सारी की सारी स्टोरी थी और साथ अंदर से सोच रही होती है कि ये लड़का बहुत बड़ा जीनियस लगता है जिसने इतनी कमाल की स्टोरी सुनाई है। जुंची से कहता है कि हाँ गार्डिस ये सारी की सारी कहानी अब तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ पर इस राम में क्या कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ से वापस जाने दो, अपने स्केलेटन्स को डिसआर्म करो ताकि हम लोग यहाँ से जा सकें। गार्डिस उसे कहती है अच्छा ठीक है और इसी के साथ ही अपनी पावर्स को यूज करते हुए सभी स्केलेटन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है ठीक है अब तुम सभी लोग जा सकते हो। जुंची अपने दोस्तों से कह रहा था कि तुम सभी लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और साथ ही वो जाने से पहले उसे कहता है कि मैडम क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्योंकि
कि जब हम लोग यहाँ पर अपना नया बेस बनाएंगे तो हम लोग वहाँ पर आपकी मूर्ति बनाएंगे, एक आपका स्टैचू बनाएंगे। इसके बारे में हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन को भी बताया करेंगे। एक बहुत ही पावरफुल गार्डियन से हम लोग मिले थे। गार्डियन वहाँ पर अपना नाम सोच रही होती है, जबकि हमारा जुंजी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भागकर जा रहा था। तो गार्डियन अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि लड़के तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा जुंजी कहता है ये तो फिर से हमारे पर अटैक करने लगी है। साथ ही हमारा जुंजी जल्दी से जाम करते हुए अपने दोस्तों को पकड़ता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो जल्दी से यहाँ से भागो। तो वो अपने दोस्तों को पकड़कर वहाँ से भागने की आगे की तरफ कोशिश कर रहा होता है। तो जुंजी ने उन सभी लोगों को पकड़ा होता है, उन सभी को लेकर आगे की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन असल में वो यहाँ से भागकर नहीं जा रहा था। असल में वो लोग एक लूप में भाग रहे होते हैं। उस लड़की ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन लोगों को वहाँ पर एक लूप के अंदर फंसा दिया होता है। तो हमारा जुंजी कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर एक लूप के अंदर हैं। इसी के साथ ही वो गॉडेस जो होती है अपनी पावर्स को यूज करते हुए हमारे जुंजी को वहाँ पर अपनी रस्सी के साथ बांध लेती है, अपनी एनर्जी के साथ। हमारा जुंजी कहता है कहीं ये लड़की कोई स्पाइडर वुमन तो नहीं है। अपनी एनर्जी के साथ बनी हुई रस्सी के साथ हमारे जुंजी को बांधकर उसे पीछे की तरफ खींचती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम यहाँ से बिल्कुल भी भागकर नहीं जा सकते। तुम्हारे जुंजी हमारे जुंजी को खींचकर अपनी तरफ ले जाती है और अपने पाँव को उसके सर के ऊपर रख लेती है। जुंजी अपनी तलवार निकालती है और उसे कहती है कि इसे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारे जुंजी उसे कहता है कि आगे मत बढ़ना, सभी लोग यहाँ से पीछे की तरफ चले जाओ क्योंकि तुम लोग इस लड़की का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जिंगजी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। जिंगजी अपनी तलवार उठाती है और अपनी तलवार को लेकर उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। वो जैसे उस गॉडेस के ऊपर अटैक करती है तो वो गॉडेस अपनी धोंगलियों को सामने की तरफ करते हुए उसके तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेती है और उसे कहती है बेवकूफ लड़की। मिस बीजिया कहती है क्या है ये लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ एक उंगली के साथ ही जिंगजी के अटैक को ब्लॉक कर लिया, जो कि इस वक्त रिफाइन लेवल पे पहुंच चुकी है। मोटू कहता है कि जुंजी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, हमें यहाँ से जाना होगा। हम लोगों में और इन लोगों में बहुत ज्यादा फर्क है, ये दुनिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोगों की है जबकि हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। लड़की वहीं पर खड़े खड़े अपनी उंगली को घुमाती है जिसकी मदद से वो उस पूरी की पूरी तलवार को टुकड़े टुकड़े कर देती है। उस तलवार के टूटने के साथ ही जिंगजी जो होती है वो उड़ती हुई पीछे की तरफ गिरती है। मिस बीजिया उसे कैच करती है और उसे गिरने से बचाती है। तो गॉडेस कहती है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस लड़की के साथ ज्यादा कुछ भी बुरा नहीं करने वाली। तो बस इस लड़के से कुछ सवाल पूछने, मैं इसे सवाल पूछूंगी। ये कहती है इस बात का क्या मतलब है, जबकि मिस बीजिया उसे कहती है हम लोग जुंजी को यहाँ पर पीछे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, हम लोग जुंजी को अपने साथ लेकर जाएंगे। बीजिया कहती है कि तुम इसे जुंजी को बिल्कुल भी नहीं मार सकती। मोटू उस गाड़ी से कहता है कि हाँ इन लोगों ने बिल्कुल ठीक है, हम लोग जुंजी को यहाँ पर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अगर जुंजी यहाँ पर मर जाता है तो फिर बीटा पवेलियन खत्म हो जाएगा, हमें अपने बीटा पवेलियन के भविष्य के लिए इस लड़के को जिंदा रखना ही है। तो गार्डियन उन लोगों से कहती है कि तुम लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं इस लड़के को मारने वाली नहीं हूँ, मैं इस लड़के को नहीं मारूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, फिलहाल इसके मरने का वक्त नहीं हुआ। जबकि मैं उन लोगों से चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर किस बारे में बातें कर रहे हो, मैं इस सीरीज का हीरो हूँ, मैं यहाँ पर कैसे मार सकता हूँ। फिर मैं जुंची उठकर बैठ जाता है, सभी लोगों से कहता है कि चलो ठीक है तुम सभी लोग जाओ जाकर आइलैंड के इर्द गिर्द घूम फिर कर आओ, जबकि मैं इस लड़की से यहाँ पर बात करता हूँ, मैं इस फेरी गॉडेस से बात करूंगा, मैं तुम सभी लोगों से दूसरी तरफ मिलूंगा, तुम सभी लोग जाओ यहाँ से। जिंगजी उसे कहती है अच्छा ठीक है जुंची फिर अपना ध्यान रखना। बीजिया उसे कहती है अच्छा ठीक है तुम भी अपना ध्यान रखना। वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि मैं जुंची उन लोगों से कह रहा होता है कि चलो ठीक है आइलैंड को घूमो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर कोई खजाना मिला तो मेरे लिए खजाने को जरूर रखना। उन सभी के वहाँ चले जाने के बाद फेरी गॉडेस जो होती है वो वहीं पर पत्थर के ऊपर बैठ जाती है और मैं जुंची से कहती है लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। तो मैं जुंची से कहता है हाँ वो तो मैं हूँ ही, तो जल्दी से अब काम की बात करो कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों रोका है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 62 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।